आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही हैं। उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर में। तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की, आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है? हाँ, मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू, आई वाज योर बिग टाइम फैन एंड आई यूज्ड टू हैव योर फोटोग्राफ्स ऑन माय कबर्ड इनसाइड वॉल, क्योंकि अच्छा उस वक्त मेरे कमरे में मैं फिल्म के लोगों की फोटो रखूं तो मुझे डांट पड़ती थी। अच्छा जी। He said, why don't you keep now? I said, now you're my colleague. Now I work with you. अच्छा, पहली बार संजय दत्त साहब फिर आपकी कबर्ड के अंदर रहे हैं। हम भी बड़े फैन हैं संजय दत्त साहब के। महिमा जी, आप इंडस्ट्री में आने से पहले किनको एडमायर करती रही हैं आप? शाहरुख खान, अच्छा जी। सलमान खान, वाह। संजय दत्त, क्या बात सनी है। देओल, या और आमिर खान। वाह, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे बल खाए बेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। सीरियसली, उसके बाद उन्होंने 350 पेज लिख दिए। शबाना जी ने पेन पकड़ के तोड़ा उनका कि क्या हो गया तुम्हें? मनीषा से सबसे पहले आफ्टर परदेश सुभाष जी ने मिलवाया था एंड आई रिमेम्बर मैं मनीषा कोइराला को देखती ही रही। मतलब शी वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब वो स्क्रीन पे भी कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी वो रियल लाइफ में थी। So sweet of you. Thank No, you. honestly, sweetie. even Thank you, now. sweetheart. मेरा नाम एम से नहीं था, मेरा नाम आर से था। रितु चौधरी। रितु था सब तो- पता है हमें आपके बारे में। मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। और फिर उन्होंने पूछा कि मैं कल तुम्हारा नाम प्रेस में अनाउंस कर रहा हूँ तो स्पेलिंग ठीक है? तो मैंने कहा हाँ, नाम चेंज वेंज तो नहीं करना ना। तो उस टाइम पे हम लोगों ने मैरिलन मनरो और दिलीप साहब के बारे में सुना था कि उनकी स्क्रीन नेम होती थी, तो मैंने कहा चेंज करते हैं। तो ही सेड नहीं, ज्यादातर लोग तो तुम्हें पहचानते हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी टेलीविजन पे थी, वीजे। अच्छा जी। सो ही आई सेड नो आई वांट टू चेंज। तो मैंने उनको कई सारे नाम दिखाए तो उन्होंने कहा इसमें एम नहीं है। कोई बात नहीं, एम मेरे लिए लकी है। मुक्ताज अच्छा चल रहा है, मेरी सारी हीरोइंस एम अच्छी चली। तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट टेकिंग अ चांस, मैं एम से ही नाम ढूंढती हूँ। तो हमने महिमा रखा। अच्छा, लोगों का एम से कर देते, अपना सुभाष से मुभाष के कभी नहीं करते हुए। मनीषा मैम, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे फिल्म में वैसे आना हुआ? ही जैसे स्क्रीन टेस्ट लिया और मुझे याद है एक चीज सुभाष जी ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी उस वक्त। अच्छा जी। कि मनीषा, अगर मैं तुमको नहीं लेता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कुछ कमजोरी है या तुम आगे जाके दूसरी फिल्म में नहीं कर पाओगी। ये सोचना कि मेरे किरदार में तुम नहीं फिट होती हो। सो आई फाउंड दैट वेरी इनकरेजिंग। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने लिया हमको और आई एम हियर। सो मनीषा जी की अभी हाल ही में शहजादा फिल्म रिलीज हुई है। उसमें ये कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल कर रही हैं। आपको पता है रोनित रॉय जो आपके हस्बैंड बने हैं, वो कार्तिक से भी ज्यादा खुश घूम रहे थे। उनको फिल्म की रिलीज की खुशी कम, कहते मैं मनीषा का पति बना हुआ हूं। और वो यहाँ पे हमारे शो पे बोल के गए, कहते मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी, मुझे जब बताया गया कि मनीषा कोइराला मेरी वाइफ बन रही है तो उन्होंने फिल्म को हाँ कर दी। ये आपने कुछ कहा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। अर्चना मैम गवाह, उन्होंने बोला ऐसे। Yes, really? हाँ, That's ऐसा so बोल के sweet गए, of him. देखो। Really sweet of him. महिमा जी, काफी समय बाद इन्होंने फिल्म में वापसी की है। इनकी आने वाली फिल्म है इमरजेंसी। Yes. मैम, तो इमरजेंसी फिल्म जब आपने साइन की तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि मतलब इतनी क्या इमरजेंसी फिल्म? आई मीन उसमें किस तरीके का किरदार देखने को मिलेगा हमें आपका? सबसे पहले तो मैंने अनुपम जी के साथ सिग्नेचर की। अच्छा जी। और जब अनुपम इमरजेंसी की शूटिंग पे पहुंचे कंगना के साथ, कंगना खुद डायरेक्ट कर रही हैं और इंदिरा गांधी का भी रोल कर रही हैं, तो ही सेड कि मैं वहां से आ रहा हूं। तो शी सेज ओ हम एक फीमेल की तलाश में हैं, हु शुड प्ले पीपल जयकर, आई वांट टू कॉल हर। तो ऐसे हुआ। सो हाँ, मजा आया। मेन रोल तो दिया नहीं क्योंकि उन्होंने कहा पिक्चर तो मैं बना रही हूँ। बस आप जिस भी रोल में आए, हमें इंतजार है आपका। मैं मनीषा से सबसे पहले आफ्टर परदेश सुभाष जी ने मिलवाया था एंड आई रिमेम्बर मैं मनीषा कोइराला को देखती ही रही। मतलब शी वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब वो स्क्रीन पे भी कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी वो रियल लाइफ में थी। So sweet of you. Thank No, you. honestly, sweetie. even Thank you, now, sweetheart. it doesn't translate. You know, some people look much better on screen. Some people are just so like she, and the second person is Dimple Kapadia. वाह, Oh yeah. I mean, off screen, another personality only. वाह।
आप सबने मनीषा जी की फिल्म 1942 लव स्टोरी को इतना प्यार दिया, आप सबको पता है उसके गाने इतने अच्छे थे। लेकिन मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब ने जब इनके लिए गाना लिखा था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था। बाद में विदु विनोद चोपड़ा साहब ने मनीषा कोइराला की फोटो दिखाई, उसके बाद वो रुके ही नहीं। जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे बल खाए बेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। सीरियसली उसके बाद उन्होंने 350 पेज लिख दिए। शबाना जी ने पेन पकड़ के तोड़ा उनका कि क्या हो गया तुम्हें। फिर जब ये गाना सुन के आप खुश हुई तो जावेद साहब ने आपको बोला नहीं कि अनिल कपूर तो सिर्फ मुंह ही हिला रहे थे, गाना तो मैंने लिखा है, कभी हमारे घर पे भी चाय पे आइए। Kapil, I don't think that's true. I think he is a great poet, and I'm sure that he must be having inspiration by Shabana ji. So, पर उन्होंने आज तक किसी के लिए इतना, मतलब इतनी तारीफ उनके किसी गाने में नहीं हुई जितनी आपकी उन्होंने की है। तो जो वो बातें कह रही हैं बिल्कुल सही है Yeah. जावेद साहब। पर वो पेन बड़ा मिस करते हैं जो शबाना जी ने तोड़ दिया। आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही हैं। जी। उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर जी। में। तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की, आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है? हाँ, मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू, आई वॉज योर बिग टाइम फैन एंड आई यूज्ड टू हैव योर फोटोग्राफ्स ऑन माय कबर्ड इनसाइड वॉल, क्योंकि अच्छा। उस वक्त मेरे कमरे में मैं फिल्म के लोगों की फोटो रखूं तो मुझे डांट पड़ती थी। अच्छा जी। He said, why don't you keep now? I said, now you're my colleague. Now I work with you. अच्छा, पहली बार संजय दत्त साहब फिर आपकी कबर्ड के अंदर रहे हैं। हम भी बड़े फैन हैं संजय दत्त साहब के। महिमा जी, आप इंडस्ट्री में आने से पहले किनको एडमायर करती रही हैं आप? शाहरुख खान, अच्छा जी। सलमान खान, वाह। संजय दत्त, क्या बात सनी है। देओल, या और आमिर खान। वाह। और आमिर खान के साथ मैंने सबसे पहला कमर्शियल शूट किया तो ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे, बट फिर भी मेरे हाथ हिल रहे थे। बहुत अनर्विंग होता है। अब तो खैर आप लोग एक्टर्स को ज्यादा देख लेते हो Yeah. इंस्टाग्राम Social पे, media है, जी, यू नो, फ्लाइट पकड़ते हुए, सैलून से निकलते हुए, बहुत सारा एक्सपोजर है। सो ऐसा लगता है कि इनको तो हम रोज मिलते हैं। बट हमारे टाइम पे जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ पोस्टर्स Right. और कभी कभी प्रीमियर पे देखना, यू नो। सो जब हम मिलते थे वी डिडंट नो कि क्या कहना है, क्या बोलना है, एंड वी वर वेरी ओवरवेल्म्ड। Nowadays people are very confident. एक्चुअली पता है, जब दिवाली के दिन शुरू होते थे ना, तो ऐसे छोटे शहरों में ना वो 4 पाइप पे पटाखे बेचने लगते हैं, फुलझड़ियाँ, ये वो आपकी फोटो लगी रहती थी मनीषा जी पर। आपको वो कौन सा बता के एंडोर्स करवाते थे, वो तो छाप देते थे आपकी फोटो। और कोई साथ में वैसे पटाखे लगा रहा है, साथ में उबले अंडे भी बेच रहे हैं, और इधर पोस्टर पड़े होते थे। मल्टीटास्कर होते थे वो भी। बड़ा मजा आता था। वो पोस्टर का दौर अब रहा भी नहीं है। और वाह, क्या स्टारडम रही है हमेशा से।